हम स्वर योगी इसको नहीं मानते, हम स्वर योगी इसको नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई चले चित्तम चले वाते चलम चित्तम। अगर हम श्वास को नियंत्रित कर लेंगे ना, तो हमारा जो श्वास है, मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। मन, चंद्रमा और श्वास एक ही है, जुड़े हुए, है ना। जैसे ही आपने श्वास को नियंत्रित किया, आपका मन नियंत्रित होगा, आपका चंद्रमा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो आप जब अव्यवस्थित हो जाते हैं, मन भटकता बहुत है, मन में भटकाव आता है, तो पंडित जी के पास में जाएंगे। पंडित जी क्या कहेंगे? एक रिंग फिंगर के अंदर आप चांदी की अंगूठी और उसके अंदर मोती वगैरह पहन लीजिए, जो उनका सिस्टम है, तो वो वर्क हम्म। करता होगा। लेकिन ये तो तुरंत है ना, आपने अच्छे से दो चार बार प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, बंद लगे, आपका चित्त ठहर गया ना, तुरंत ठहर गया। हम्म। तो अपना मेथड है, हम लोग इसके ऊपर कम विश्वास करते हैं, हम लोग कम विश्वास करते हैं। ये अच्छी ओके। चीज है, कुछ कुछ तो साइंस। देखिए, जितने ऑर्नामेंट्स का पहले एक सिस्टम था, नाभि से नीचे चांदी के पहनाते थे, नाभि से ऊपर सोने के पहनाते थे, और कमर के ऊपर सोने चांदी के मिश्रित पहनाते थे। इनका पूरा विज्ञान था, वो चाइना वगैरह में डेवलप हो गया, तो ये मेथड वापस चाइना से आया। ठीक है ना। चलिए, आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जो ये तत्व है, स्वर है, उस स्वर को कैसे पहचाने। हमारा जो चैप्टर है कि स्वर को हम कैसे पहचाने, जब ये हो गया कि ये दो स्वर है हमारे, तो इनको कैसे पहचाने। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि नाड़ी शुद्धि आप सब जानते हैं, तो पांच पांच बार चंद्र भेदन करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और पांच बार राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। आप अपनी चाहे तो मुद्रा बना लीजिए, और चाहे कैसे भी कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे पे ले आइए प्रसन्नता, कमर गर्दन सीधे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3। आप अपनी अपनी स्पीड ले सकते हैं, थोड़ा जल्दी ले सकते हैं। 5 बार श्वास को लेफ्ट से भरना है, लेकिन नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा हाफ ओपन रखें। हाफ ओपन में हल्के से अंगुली रखें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, रिलैक्स हो जाइए। अब आप लेफ्ट को बंद कर दीजिए। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम राइट। आप चाहे तो अंगूठा रखें या हटा भी सकते हैं, एंड रिलैक्स। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन से आप देखिए, एक नोस्टिल आपका सही चल रहा है, एक नोस्टिल आपका कम चल रहा है, मतलब उतना फ्लो नहीं है उसके अंदर, है ना। एक के अंदर तो क्या है आपका 100 काफी, एक 60% चल रहा होगा, दूसरा 40% चल रहा होगा, एक 90% चल रहा होगा, दूसरा 10% चल रहा होगा। तो जो स्वर चल रहा है, वो उसमें फ्लो का रेजिस्टेंस कम है, और दूसरे में रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट, हल्की सी रुकावट आ रही है, तो वो स्वर है हमारा चल रहा है। तो स्वर को देखने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है, आपका नाड़ी शुद्धि। पहला है कौन सा स्वर चल रहा है। नंबर टू और इजीएस्ट मेथड है, आप सभी लोग चाहें तो एक पन्ना थोड़ा सा फाड़ लीजिए, अपनी जो कॉपी होती है, हल्का पन्ना होता है, कॉपी का पन्ना हल्का होता है, प्रिंटिंग वाले पन्ने थोड़े हार्ड होते हैं। हल्का पन्ना, इसकी एक पट्टी सी फाड़ लीजिए, और फाड़ करके उसको इस तरह से मोड़ करके पन्नी को, और इस तरह से उसको बना लीजिए, इसको इस तरह से बना लीजिए, और नाक से थोड़ी दूरी के ऊपर रखें, और आप नाक से फूंक लगाएं, नाक से फूंक लगाना, मुंह से नहीं, नाक से। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन थोड़ा कांच के सामने थोड़ा नजदीक से करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा एक नोस्ट्रिल थोड़ा बेटर चल रहा है, एक बेटर है, एक स्लो है। ठीक है ना। जिसमें से श्वास पूरी स्पीड से आ रहा है, वो आपका स्वर चल रहा है, तो मेरा राइट चल रहा है। जब भी मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दूंगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा राइट ही चलता है। अगर राइट नहीं चला, तो आप अपने आप कह देंगे भाई सर आज थोड़ा सा मामला ढीला ढाला है। ठीक है ना? तो ये अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी समझने के लिए ये तरीका, पहला तरीका है, आपने नाक से श्वास को लिया, तो आप देखेंगे कि एक नोस्टिल के शुरू शुरू में जो हम नए साधक है, उनसे निवेदन ये रहेगा, वो इन साधारण तरीकों को अपनाए। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाए, तो सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे, और अपना कॉपी में चाहे तो लिख भी लेना। नाक को थोड़ा सा ढक ले, नाक को थोड़ा सा ढक ले,
और आप अब यहाँ पे फूंक लगाए। तो होता क्या है, श्वास हथेली पे भी टकरता है, श्वास नीचे भी आता है। हाथ थोड़े से पास में ले आइए, दबाना नहीं, हाथ थोड़ा दूरी पे, लेकिन इस तरह से। तो आपको मालूम पड़ेगा आपका श्वास हथेली पे टच हो रहा है। ये नंबर 3, तीसरे नंबर का तरीका। चौथा तरीका देखिए, ऐसे मैंने हाथ जोड़ लिए इस तरह से, और अब मैं हाथों को थोड़ा ऐसे ले लिया, नाक के पास में ले गया। तो ये जो हाथों के बाल है, जहाँ पे स्पर्श होता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि मेरा कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। ये सिंपल सिंपल तरीके हैं, हमें इन्हीं को ही अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले तो ये तरीका, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा एक के अंदर फ्लो थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा ज्यादा इजीली चल रहा है। जिसमें से इजीली चल रहा है वो हमारा स्वर चल रहा है। तो मेरा राइट में इजीली चल रहा है, तो मैंने लिख दिया मेरा राइट स्वर चल रहा है। ओके। और फिर जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप ऐसे भी करके पता कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे। लेकिन ये सब अभी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, अभी इसको फॉलो नहीं करना। आप जब एक्सपर्ट हो जाए, तो आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, आपको बिना हाथ लगाए भी मालूम पड़ जाएगा। तो ये हमारे स्वर देखने का तरीका है। आपको किसी को कोई डाउट रहा है तो पूछ लीजिए, स्वर को देखने का तरीके में कोई डाउट है तो थोड़ा पूछ लीजिए। आपको अगर समझ में आया है नहीं कि कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर नहीं चल रहा है, ठीक है। सर ऐसा लग रहा है कि दोनों से ही आ रहा है, जैसे नहीं, दोनों क्लियर। से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप और पेपर को आगे पीछे करके करिए, एक से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। दोनों से तो बहुत कम स्थितियों में आएगा, आएगा। आप ध्यान व्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप शवासन में जाएंगे, तो दोनों से बैलेंस आएगा। मतलब सुषुम्ना चल रही है, मीन्स तीसरा चल रहा है, सुषुम्ना चल रही है, ऐसी स्थितियां कम आती है, ऐसी स्थितियां आती कम है। अभी क्या, कंफ्यूजन ज्यादा है ना, अभी कंफ्यूजन ज्यादा है। तो 2-3 दिन के अंदर ये सब चीजें हमारी अब क्लियर हो जाएगी कि मेरा स्वर को कैसे देखें, क्या क्या नहीं देखें, है ना, वो मालूम पड़ जाएगा। एक स्वर आपका अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा कभी 90-10 हो जाता है, कभी 60-40 हो जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है 60-40, तो उसको जज करना मुश्किल होता है। तो बेहतर है आप ऐसा पन्ना लगाइए, बेहतर है आप ऐसा पन्ना लगाइए, थोड़ा सा दूर लगा लीजिए। तो देखिए एक पन्ना ज्यादा जा रहा है, थोड़ा नजदीक लेके फिर देख लीजिए, एक ज्यादा जा रहा है, एक कम जा रहा है, बराबर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है, ये देखने का सही तरीका है। अभी आप वो जो बड़े बड़े साधक लोग हैं ना, हालांकि वो भी सही नहीं देखते, तो ये ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया, वो तरीका हमारे लिए काम करनी। हम अभी स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट के लिए यही तरीका काम कर। ओके, किसी को कोई। गुरुजी आज आज ना उठने से पहले मैंने देखा कौन से, तो दोनों मेरे को लगा चंद्र स्वर चल रहा है। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, मैंने थोड़ा सा सिर अपना ऊपर किया। हाँ, तो फिर ट्राई किया, हाथ नीचे रख के ट्राई किया कौन सा चल रहा है। फिर मतलब ठीक आ गया। और उस चंद्र चल रहा हो तो पैर नीचे रखना चाहिए ना। वो सब ठहरिए, अभी 2 दिन ठहरिए, ऐसे नहीं। अभी अच्छा पेपर पेपर आउट नहीं करेंगे, विद द अच्छा क्लास। रेल को अच्छा पटरी अच्छा। गाड़ी से उतराएंगे नहीं। ये तो सब चीजें हो जाएगी, 2-4 दिन का ही तो काम है, सब हो हम्म, जाएगा, थॉरोली हो जाएगा उसमें। अब भी किसी को स्वर कौन सा चल रहा है उसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिए, आप पेपर लेके करिए और नाड़ी शुद्धि से करिए, वो आपका ठीक है जी। सही है, ठीक है। तो ये हो ठीक है। गया हमारा कौन सा